द्वितीय नगरीकरण का संबंध है महाजनपद काल से। द सेकंड अर्बेनाइजेशन वाज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ द महाजनपद। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। कितने महाजनपद थे? 16। द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद वाज 16। जनपद की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी सभा या समिति। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द जनपद वाज द सभा और समिति। राजा को हटाने का अधिकार था सभा का। द सभा हैज़ द ऑथोरिटी टू डिपोज द किंग। जनपद कालीन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? मगध, कौशल, अवंती। मगध बिहार में था, कौशल उत्तर प्रदेश में है और अवंती मध्य प्रदेश में है। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ऑफ द जनपद पीरियड वाज मगध, कौशल एंड अवंती। कौन से दो महाजनपद गणतंत्रात्मक थे? उनके नाम है वज्जी और मल्ल। इन्हें प्रारंभिक गणराज्य कहा गया है। तो पहला है द्वितीय नगरीकरण का संबंध किस काल से है? महाजनपद काल से। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। जनपद की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी सभा या समिति। राजा को हटाने का अधिकार था सभा का। जनपद कालीन सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। मगध बिहार में है, कौशल उत्तर प्रदेश में और अवंती मध्य प्रदेश में। कौन से दो महाजनपद गणतंत्रात्मक थे? वज्जी और मल्ल। विच टू महाजनपद वर रिपब्लिकन? वज्जी और मल्ल। जनपद काल में राजा के उत्तरदायित्व क्या थे? कर का संग्रह करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, दुर्ग का निर्माण करना और राज्य की रक्षा के लिए सेना का संचालन करना। सेना का संचालन करना। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंग ड्यूरिंग द जनपद पीरियड वर टू कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बिल्ड फोर्ट्स, टू ऑर्गेनाइज द डिफेंस ऑफ द स्टेट। महाजनपद काल में व्यापार किसके माध्यम से होता था? आहत सिक्कों के माध्यम से, जो कि चांदी के बने हुए होते थे। ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू स्ट्रक कॉइन्स, जो कि सिल्वर के बने हुए थे, जिनको हिंदी में कहते हैं आहत सिक्के। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? वो थी लौह धातु का। तो द्वितीय नगरीकरण यानी कि महाजनपद काल में लोहे के धातु का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। विच मेटल वाज वाइडली यूज्ड इन द सेकंड अर्बेनाइजेशन? वो है आयरन। जनपद काल में सामाजिक ढांचे में विद्यमान दो वर्ग थे, जाति और वर्ण। टू क्लास एग्जिट इन द सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द जनपद पीरियड, जाति एंड वर्ण। जनपद काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण नगर था शिशुपालगढ़, जो कि वर्तमान भुवनेश्वर जिसको कहते हैं, यह कलिंग की राजधानी थी और इसका उत्खनन 1948 में किया गया और ये एक वर्गाकार रचना है, यानी कि वर्गाकार रचना में इसका निर्माण किया गया था शिशुपालगढ़ का, जो कि एक तटीय नगर था जनपद काल का। एम्पायर साम्राज्य शब्द लैटिन भाषा के इम्पेरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। एक होता है अंपायर, अंपायर वो क्रिकेट का अंपायर होता है, यह एम्पायर, जो कि लैटिन शब्द इम्पेरियम से बना है। श्रेणियाँ गिल्ड्स क्या थी? व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों, कृषकों के संगठन थे। इनके खुद के नियम थे और राजा इनमें इंटरफेयर नहीं करता। उनको श्रेणियाँ कहा गया है। व्हाट वर द गिल्ड्स? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, आर्टियंस, मनी लेंडर्स एंड फार्मर्स। दे हैड देयर ओवन रूल्स एंड द किंग डिड नॉट इंटरफेयर। जनपद काल के व्यापार में किन नदियों का प्रयोग होता था? गंगा और सोन नदी का उपयोग होता था व्यापार में। विच रिवर्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड ड्यूरिंग द जनपद पीरियड? द गंगा एंड द सोन रिवर्स। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। द नंद डायनेसिटी वाज फाउंडेड इन द 5th century BC बाय महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी वाज धनानंद। नंद वंश के समकालीन कौन से विद्वान थे? पाणिनि, जो कि व्याकरण के आचार्य थे। विच स्कॉलर वाज कंटेम्पररी ऑफ द नंद डायनेस्टी? पाणिनि, जो कि एक व्याकरण के आचार्य थे। पाणिनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 3996 सूत्र हैं। विच ट्रीटाइज वाज कंपोज्ड बाय पाणिनि?
द अष्टाध्यायी विच कंटेन्स 3996 सूत्र। भारत सरकार ने पाणिनि पर कब और कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया? 2004 में। और कितने का? 5 रुपए का। अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत के किस राजा से युद्ध किया था? तो उनका नाम है राजा पुरु या पोरस। अलेक्जेंडर फॉर्ट अगेंस्ट विच इंडियन किंग? किंग पोरस। सिकंदर कहाँ का राजा था? यवन या ग्रीक का राजा था। अलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ वेयर? यवन और ग्रीक। ग्रीक राज्य में प्रांतों के शासकों को कहा जाता था क्षत्रप। इन द ग्रीक स्टेट द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस वर कॉल्ड सत्रप।